नमस्कार, मैं हूं अनुपम। खबरें दनादन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली में नीति आयोग की चौथी बैठक हुई, जिसमें पीएम समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में विशेष राज्य, नोटबंदी, जीएसटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने दिया न्यू इंडिया का मंत्र। कहा पीएम ने कि जहां पीएम ने विकास दर दोगुनी करने को सबसे बड़ी चुनौती भी बताया। नीति आयोग की बैठक में पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ये एक ऐसा मंच है जो ऐतिहासिक प्रदर्शन ला सकता है। बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीएम ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। पीएम मोदी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 लाख हेल्थ सेंटर खोले गए हैं। 10 करोड़ गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। बैठक में सीएम योगी ने राज्य सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं की स्थिति की जानकारी भी पीएम मोदी को दी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उनकी सरकार क्या कदम उठा रही है। इस दौरान उन्होंने किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम देने और मृदा हेल्थ कार्ड के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी पीएम मोदी को दी है। वहीं बैठक में सीएम योगी ने गांव से पलायन को रोकने के लिए भी उठाए जा रहे कदमों से पीएम मोदी को अवगत कराया। सीएम योगी ने पीएम मोदी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ साथ ग्रामीण हाट की भी जानकारी दी है। नीति आयोग की बैठक के बाद सीएम योगी ने ओखला विश्राम गृह और यूपी भवन का औचक निरीक्षण किया, जहां पर सीएम योगी ने कामकाज का जायजा लिया। वहीं सीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओखला विश्राम गृह के औचक निरीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश भवन पहुंचे, जहां सीएम ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। बैठक में ग्रीन बोनस के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसका मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन किया, जहां उत्तराखंड के रिपोर्ट कार्ड की केंद्र सरकार ने सराहना की। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाया। नीतीश ने आंकड़ों के जरिए बिहार के विकास के लिए विशेष दर्जा देने की मांग की। इलाहाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। वहीं डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी। एलजी दफ्तर पर धरने की गूंज नीति आयोग की बैठक में भी सुनाई पड़ी। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक के दौरान पीएम मोदी के सामने यह मुद्दा उठाया। सभी ने इसे सुलझाने की मांग की। कश्मीर में सीज फायर खत्म हो गया है। इसका ऐलान रमजान खत्म होने के बाद किया गया। गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि आतंकियों के खिलाफ सेना पहले की तरह ऑपरेशन कर सकती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को सभी जरूरी कदम उठाने की छूट है। जम्मू कश्मीर में आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण बनाने का सरकार का प्रयास जारी रहेगा। सीज फायर हटाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे सही कदम बताया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्वक आयोजित करना प्राथमिकता है। शहीद विकास गुरुंग का ऋषिकेश के श्यामपुर गांव में आज अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन के दौरान शहीद हुए थे विकास गुरुंग। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की महाबैठक बुलाई है। खबरों के मुताबिक बैठक में पार्टी संगठन की काया पलटने का रोडमैप तय करने के लेकर के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के मसले पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के साथ सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, विधायक दल के पूर्व नेताओं को बुलाया गया है। इसके साथ ही बिहार कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक और सांसद भी बैठक में शामिल होंगे। कानपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा है कि पीएम मोदी के कद का कोई दूसरा नेता देश में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओपी राजभर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि फायदे के लिए कुछ भी करेंगे राजभर। वहीं बीजेपी विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सुरेंद्र सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।
मेरठ में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने दलितों को हिंदुओं समाज से अलग करने का षड्यंत्र रचने की बात कही। साथ ही उन्होंने सरकार से चीनी उत्पादों को लेकर नई नीति बनाने की अपील की। बीजेपी ने प्रमोशन में आरक्षण के आधार पर राजनीति शुरू करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सपा बसपा के गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया है। इसके लिए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल ने अखिलेश यादव से प्रमोशन में आरक्षण पर स्टैंड क्लियर करने को कहा है। पिथौरागढ़ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि भाजपा समय से निकाय चुनाव के पक्ष में थी, मगर मामला कोर्ट में होने के चलते वे मजबूर है। कोटद्वार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी जिले समेत सूबे में हो रहे पलायन पर गहरी चिंता जाहिर की है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने सरकार पर टिहरी वासियों के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि टिहरी झील में कैबिनेट और टिहरी लेक फेस्टिवल के जरिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन टिहरी वासियों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया है। पिथौरागढ़ पहुंचे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे दल को आज नैनीसैनी हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर से गुंजी के लिए रवाना किया जाएगा, जिसके लिए पिथौरागढ़ पहुंचा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर। कई देशों का भ्रमण कर इतिहास रचने वाली टीम तारिणी की अहम सदस्य लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी और लेफ्टिनेंट कमांडर पायल गुप्ता सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के तिहाड़ जेल परिसर में बाबा रामदेव ने कैदियों को योग सिखाया। इस योग कार्यक्रम का आयोजन जेल परिसर में कराया गया था। वहीं मिर्जापुर में योग प्रेमियों का गंगा नदी की रेती में चल रही योगा क्लास चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां गंगा की पावन धारा के पास रेत पर योग शिविर में निःशुल्क योग कराया जा रहा है। पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों का 20 साल का इंतजार खत्म हो गया। सरकार ने सभी को हिंदुस्तान की नागरिकता दी। इन लोगों को जोधपुर में नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा गया। असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कार्बी आंगलांग, गोलाघाट, करीमगंज और होजई इलाके में बारिश के चलते जगह जगह पानी जमा हो गया है। घरों में पानी आ जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देर शाम आई आंधी से बिहार के मुंगेर में अफरा तफरी का माहौल है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, वहीं दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। मिर्जापुर में बारिश और तूफान के चलते दर्जनों पेड़ गिरे और यातायात पूरी तरह से ठप रहा। साथ ही आंधी बारिश के चलते कई बिजली के पोल भी गिर गए। नागालैंड के मोन जिले में अज्ञात हमलावरों के हमले में देश के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान जख्मी हुए हैं। इनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। यह एनकाउंटर दोपहर 2 बजे के करीब हुआ है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के मानसबल इलाके में धमाका हुआ, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। धमाका एक डस्टबिन में हुआ था। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। भारत के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ ईडी नई चार्जशीट फाइल करने वाली है। माल्या पर प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों से धोखाधड़ी मामले पर कार्रवाई करेगी। गाजियाबाद में बीजेपी नेता की शिकायत पर पीएम मोदी को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। नदीम नाम के शख्स पर धमकी देने का आरोप है। भर्ती का लालच देकर पैसे लेने वाले 3 लोगों को एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आज होनी है सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा। फिरोजाबाद के शिकवाबाद से बीजेपी विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने अपनी ही पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद पचौरी और उनके 6 साथियों के खिलाफ मटसेना थाने में धोखाधड़ी और जमीन कब्जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सहारनपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां थाने में छेड़छाड़ के आरोपी को गांजा। आपको बताएं कि गंजा करने के मामले में एसएसपी ने बेहट सीओ को मामले की जांच सौंपी है। आपको बता दें कि थाने में आरोपी को गंजा करने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थी। अमरोहा के गजरौला में खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुरुषों के साथ महिलाएं भी पत्थर बरसाती नजर आईं। शनिवार को हुए संघर्ष में एक युवक की मौत हुई थी। मथुरा के फरैया थाना क्षेत्र के NH2 पर ओवरटेक करने को लेकर कार चालक और बस चालक के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ। वहीं मारपीट के इस वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। राजाजी टाइगर रिजर्व की धौलखंड रेंज 1 चौकी में वन तस्करों का तांडव सामने आया है, जहां वन तस्करों ने चौकीदार की बंधक बनाकर जमकर पिटाई की।
इसके बाद पार्क प्रशासन ने 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। गोरखपुर ऑक्सीजन कांड के बाद डॉक्टर कपिल ने एक बार फिर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जहां कपिल ने भाई काशिफ पर हुए हमले के लिए बीजेपी सांसद को जिम्मेदार बताया है, जिस पर सांसद कमलेश पासवान ने सफाई देते हुए सभी आरोप बेबुनियाद बताए हैं। मेरठ के सरदना में एक शव पेड़ से लटका मिलने के बाद सनसनी फैल गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा किया। बदायूं के उगैती थाना क्षेत्र के करियामई गांव में बदमाशों ने खेत की रखवाली कर रहे पति पत्नी पर हमला बोल दिया और पति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों की तहरीर पर अज्ञात 4 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अमरोहा रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने मुखबिर की सूचना पर 12 साल से फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बेखौफ बदमाशों ने कार सवार 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। एटा के इंदौली रोड पर झाड़ियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक युवक की गोली मारकर हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंका गया है। मौके से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एटा के पंचमपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बागपत पुलिस ने ट्रक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लूटे गए 2 ट्रक बरामद किए हैं। आजमगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की गाड़ियां बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जहां पुलिस ने 2 जेसीबी समेत चोरी की 12 गाड़ियां बरामद की। मथुरा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जहां महुवन टोल प्लाजा पर गुंडई की खबर का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने मामले में टोल कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। ललितपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाए गए बुजुर्ग दिव्यांग के साथ मारपीट की गई, जिस दौरान उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। वहीं पीड़ित ने दरोगा पर दूसरे पक्ष के साथ मिले होने का भी आरोप लगाया है। झांसी में शासन प्रशासन सख्ती के बावजूद तहसीलें मोरानीपुर और गरौठा में दिन रात अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा डंपर और कार में हुई टक्कर से हुआ है। हादसे में घायल एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीलीभीत के माधुटांडा रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जहां हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक घायल ने भी इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। शामली के जुजाना में मेरठ करनाल हाईवे पर बाइक सवार 3 युवकों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जौनपुर के मड़ियाहू क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने शव को रखकर जाम लगा दिया। गाजियाबाद के सियानी गेट क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर के कोतवाली सिविल लाइन के पहाड़ी गेट के पास की बच्ची में चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई। इसके बाद बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर बच्ची को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली के पंडित दीनदयाल जंक्शन पर यात्रियों ने हंगामा काटा। एसी खराब होने की वजह से लोग आक्रोशित हो गए। 1 घंटे तक स्टेशन पर द्वारिका एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी रही। नोएडा के सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग यार्ड का विरोध जारी है, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यार्ड में घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने 75 लोगों को गिरफ्तार किया है। ललितपुर में पनाली रोड पर प्लॉट कब्जा होने से परेशान पीड़ित परिवार शहर के घंटाघर चौक पर आमरण अनशन पर बैठ गया है, जहां आमरण अनशन पर बैठे परिवार ने पुलिस पर भूमाफियाओं से साठगांठ करने का भी आरोप लगाया है। अलीगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में सामाजिक संगठनों ने रैली निकाली, जिस दौरान लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की।
अखिल भारतीय समानता मंच के बैनर तले अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने रैली निकालकर प्रमोशन में आरक्षण पर अपना विरोध जताया। प्रतापगढ़ में अफसरों की लापरवाही सामने आई है, जहां गेहूं क्रय केंद्रों पर खुले आसमान के नीचे गेहूं रखे गए हैं, जहां आंधी और बारिश में गेहूं भीग रहे हैं। चित्रकूट में 25,700 मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 23,679 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जहां किसानों का 6 करोड़ के लगभग पैसा अभी भी बकाया है। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि गेहूं क्रय केंद्रों में भीड़भाड़ होने के चलते ये दिक्कत आई है। बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा पर बसे थारू जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र खोला गया है, जहां थारू जनजाति के छात्र छात्राओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। बाराबंकी के घुंगटेर गांव में आजादी के बाद अब तक बिजली न पहुंचने से ग्रामीण निराश हैं, जहां परेशानियों का आलम यह है कि बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं। साथ ही इस गांव में कोई अपनी लड़कियों की शादी करने को तैयार नहीं है। जालौन के कालपी रोड स्थित गल्लम मंडी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 40 गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया गया। वहीं आला अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रमाण पत्र वितरित कर उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। उधम सिंह नगर के सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत पदों के सापेक्ष फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट और हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त चल रहे हैं। गन्ना किसानों की मांग पर बीते 6 माह पहले बंद की जा चुकी उधम सिंह नगर की सितारगंज चीनी मिल को प्रदेश सरकार अब पीपीपी मोड पर चलाने की तैयारी कर रही है। पौड़ी के भूमियाल देव कंडोलिया का 3 दिवसीय वार्षिक पूजन विशाल भंडारे के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर साल आयोजित होने वाले इस पूजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सहारनपुर में जनता रोड स्थित महाराजा डिग्री कॉलेज मैदान में आज से हस्तशिल्प मेला सहारनपुर महोत्सव का आगाज हो गया, जहां एक जनपद एक उत्पादन योजना के तहत आयोजन किया गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सैकड़ों लोगों ने संसद भवन में घुसने की नाकाम कोशिश की। ये लोग सांसदों को सरकार के पक्ष में वोट देने से रोकना चाहते थे। हालांकि लोगों के विरोध के बावजूद पीएम एलेक्सिस सिप्रास ने विश्वास मत हासिल कर लिया। चीन ने अमेरिका के 50 अरब डॉलर मूल्य उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर अपनी बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। चीन ने पलटवार अमेरिका का चीनी माल पर 25% टैक्स लगाने के मात्र 24 घंटे बाद किया। चीन में कार पुलिंग सेवाओं में पुरुष ड्राइवर रात 10 बजे के बाद किसी भी महिला को सफर नहीं करा पाएंगे। राजधानी बीजिंग में टैक्सी में महिलाओं के साथ बलात्कार की 2 घटनाओं के बाद यह नियम लागू किया गया है। चीन के बीजिंग के शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार योग प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसके साथ ही चीन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भी हो गई है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक टैक्सी ड्राइवर ने फुटपाथ पर चल रहे लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद कार ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। अमेरिका के ओवरलैंड पार्क में एक बच्चे का मूर्ति तोड़ना उसके पेरेंट्स को भारी पड़ गया। मूर्ति तोड़ने की वजह से बीमा कंपनी ने इस परिवार पर $1,32,000 का दावा कर दिया। हालांकि बच्चे की मां का कहना है कि मूर्ति गलती से टूटी। 5 बार की चैंपियन ब्राजील और स्विट्जरलैंड के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। ब्राजील के लिए इकलौता गोल 20वें मिनट में फिलिपे कोतिन्हो ने किया, जबकि स्विट्जरलैंड के स्टार मिडफील्डर स्टीवन जुबर ने 50वें मिनट में हेडर से गोल दागा। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में डिफेंडिंग चैंपियन जर्मनी को मैक्सिको के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। स्टार खिलाड़ियों से सजी जर्मनी की टीम बुरी तरह फ्लॉप रही। मैच का इकलौता गोल मैक्सिको के हिरविंग लोजानो ने किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।